दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत मेरे चैनल पर। और आज का जो वीडियो रहेगा एनर्जी अपडेट आफ्टर न्यू मून। ठीक है, न्यू मून के बाद की जो भी एनर्जी 2-3 दिन से मैं रिसीव कर रही हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। एंड सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो एनर्जीज़ आप लोग फील कर पा रहे हो आफ्टर न्यू मून एंड दिस सोलर एक्लिप्स, जो 2-3 दिन की एनर्जी है बहुत ही ज़्यादा हैवी एनर्जी मुझे फील हो रही है। हैवी इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा पर्जिंग जैसी एनर्जी आप लोगों को फील हो रही है। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा पर्जिंग फील हो रही होगी, बहुत ज़्यादा रोना या कुछ सप्रेस्ड इमोशंस आपके बहुत ज़्यादा सरफेस पर आ रहे हैं इस टाइम पर। बहुत ज़रा आपको बिना वजह रोना आ सकता है, हेडेक हो सकता है, हार्ट स्पेस में बहुत ज़रा पेन फील हो सकता है। ठीक है, 2-3 दिन से ही मुझे इस तरह की एनर्जी पिक हो रही है। बहुत से लोगों के साथ ये रेजोनेट करेगी क्योंकि ये जो न्यू मून है एंड जो ये सोलर एक्लिप्स है, इसका ये इफ़ेक्ट बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त देखने को मिल रहा है। ठीक है, अगर हम बात करें डिवाइन मैस्कुलाइंस की, तो मैस्कुलाइंस की लाइफ में बहुत ही ज़्यादा टावर मोमेंट्स इस टाइम पर बहुत ज़्यादा फेस करने को मिल रहे हैं उनको। फास्ट कर्मा रिलीजिंग चल रही है इस टाइम पर। जो हमारे सैटर्न है वो भी ट्रांजिट हुए हैं, तो उसका भी अफेक्ट रहेगा। ठीक है, आने वाले फुल मून तक, फुल मून को जो हमारा लूनर एक्लिप्स है वो भी रहेगा। तो ये जो 15 दिन है बीच के, आप लोगों को इस तरह की पर्जिंग टाइम पर या आपके इमोशनल अप एंड डाउन्स आपको फील हो सकते हैं। कुछ पर्जिंग आपकी खुद की भी होगी, जो भी आपके सप्रेस्ड इमोशंस होंगे वो सरफेस पर आएंगे रिलीज़ होने के लिए। क्योंकि ये जो 15 दिन का टाइम पीरियड है, इस टाइम पर आपकी बहुत ज़्यादा क्लेंजिंग होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा फास्ट कर्मा रिलीजिंग होने वाला है ये टाइम पीरियड। बिकॉज जो सैटर्न है हमारे कर्मा के देवता हैं, कर्म के ग्रह हैं, तो इस टाइम पर जो सैटर्न का ट्रांजिट हुआ है कुंभ राशि में, उसकी वजह से आप लोगों को फास्ट कर्मा रिलीजिंग देखने को मिलेगा। कुछ लोगों को जो भी बैड कर्मास है वो डेफिनेटली वो भी पे बैक करने पड़ेंगे। तो पेन जैसी सिचुएशंस या कुछ टावर मोमेंट्स आप लोगों की लाइफ में, खुद की लाइफ में भी आ सकते हैं। या इसके अलावा आपके डीएम है तो उनको भी कर्मा पे बैक करने हैं, तो उनकी भी लाइफ में कुछ टावर मोमेंट्स इस टाइम पर चल रहे हैं। ठीक है, और अगर आप नोटिस कर रहे हो तो डेफिनेटली आप में से बहुत से लोगों की खुद की लाइफ में बहुत ज़्यादा उथल पुथल जैसा टाइम आप लोग फील कर रहे हो। कुछ लोगों ने जो भी इस टाइम पर अपने जिस भी एरिया में ध्यान नहीं दिया था, वो चीज़ सरफेस पर आ रही है इस टाइम पर हील होने के लिए। तो आपको बहुत ज़रा पेन जैसी सिचुएशन फील हो सकती है, बहुत ज़रा पर्जिंग हो सकती है, पुश मिल रहा है बहुत ज़्यादा इस टाइम पर, तो बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है। लेकिन ये जो 2-3 दिन की एनर्जी है तो ये पर्जिंग चल रही है, ये मैं फील कर पा रही हूँ। लेकिन जो आज दोपहर से मैं फील कर रही हूँ, दिस इज़ टू हैवी। ठीक है, बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी थी, इसीलिए मुझे आप लोगों के लिए अपडेट भी लाना पड़ा। क्योंकि जो एनर्जी आज की थी वो बहुत इतनी ज़्यादा डेंस थी, इतनी ज़्यादा हैवी थी। ठीक है, जो मैस्कुलाइंस की मैं एनर्जी पिक कर रही हूँ, बहुत से मैस्कुलाइन इस टाइम पर बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जीज़ को फील कर रहे हैं। कार्मिक प्रेशर उन पर इतना ज़्यादा है कि वो बहुत ज़्यादा पर्जिंग हो रही है उनको, और कुछ भी रास्ता उनको इस टाइम पर दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तो कुछ जो मैस्कुलाइन से बहुत ज़्यादा मेंटली बहुत डिस्टर्ब है इस टाइम पर। हो सकता है आप लोगों को हार्ट स्पेस में बहुत ज़्यादा पेन जैसी फीलिंग आ रही हो या हैवीनेस फील हो रही हो आज मॉर्निंग से ही। ठीक है, या थ्रॉट में बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा है या किसी तरह का हैवीनेस फील हो रहा है। अगर अलावा हेडेक्स हो सकते हैं आप लोगों को, क्योंकि इस टाइम पर जो मैस्कुलाइंस है हैवी पर्जिंग से गुजर रहे हैं, तो आप उनकी एनर्जीज़ को भी पिक कर रहे हो, तो भी आपको हैवीनेस फील हो रही है एनर्जीज़ में। इसके अलावा आपकी खुद की लाइफ में भी जो डिस्टर्बेंस चल रही है उसको भी आप लोग फेमिनाइज फेस कर रहे हो। क्योंकि ठीक है, क्योंकि इस टाइम पर हर एक पर्सन,
ठीक है, जिसको कर्मा रिलीजिंग करने हैं, क्योंकि हम इस अर्थ पर आए ही कर्मा रिलीजिंग करने के लिए हैं। तो ये जो टाइम पीरियड है, सैटर्न का ट्रांजिट हुआ है, ये थोड़ा फास्ट कर रहा है आपको। जो कर्मा रिलीजिंग है आपकी थोड़ी फास्ट हो रही है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि बैक टू बैक प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं आपकी लाइफ में। ठीक है, आपको अचानक से बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी फील हो सकती है, या कुछ कार्मिक्स के ट्रिगर हो सकते हैं। बेशक कोई आपसे कुछ कह भी नहीं रहा है, कोई कार्मिक ऐसा है जो आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं कह रहा है, लेकिन आप बिना वजह उससे ट्रिगर हो रहे हैं। कोई वर्क प्लेस पर हो सकता है, कोई घर पे हो सकता है, या कुछ भी ऐसा पर्सन जिससे आप बहुत ज़्यादा, आपका कोई बातचीत भी नहीं है उसके बावजूद आप ट्रिगर हो रहे हैं बिना वजह। तो ये जस्ट आपका जो है अंदर के सप्रेस्ड इमोशंस हैं, आपकी नेगेटिविटी है जो सरफेस पे आ रही है, आपको इसको रिलीज़ करना है गाइस। क्योंकि ये जो टाइम है, आप जब तक इसे रिलीज़ नहीं करोगे आप इसी तरह से पर्जिंग से गुजरते रहोगे। बार बार वो चीज़ सरफेस पर आएगी हील होने के लिए। तो बेटर यही है कि जो भी सरफेस पर आ रहा है उसे रिलीज़ करें, अपनी कॉर्ड कटिंग करें। जो भी कार्मिक्स आपको बहुत ज़्यादा पेन दे रहे हैं या आप बिना वजह से ट्रिगर हो रहे हैं, तो उनसे अपनी कॉर्ड कटिंग कीजिए। ठीक है, और इसके अलावा अपने मेडिटेशंस, चक्रास सब पे पूरा ध्यान दीजिए, क्योंकि इस टाइम पर जो ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है आपका रूट चक्रा एंड थ्रॉट चक्रा बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है। बहुत से लोगों को फाइनेंशियल लॉसेस या फाइनेंशियल लैक जैसी फीलिंग आ सकती है, या बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो सकते हो अपने फाइनेंसिस को लेकर आप लोग। ठीक है, तो अगर आप लोग इस तरह से फील कर रहे हो, किसी तरह की इनसिक्योरिटी आ रही है, या बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो, आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपकी लाइफ में, तो जस्ट आपको अपने रूट चक्रा पर काम करना है और ध्यान देना है कि कहाँ पर कैसे आप अपने रूट चक्रा को हील करें और इन इनसिक्योरिटीज़ को ओवरकम करें। ठीक है, क्योंकि इस टाइम पर फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन दोनों का ही रूट चक्रा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रखा है। तो आप अपनी तो एनर्जी से परेशान है ही, साथ में आप अपने मैस्कुलाइन्स की भी एनर्जीज़ को पिक कर लेते हैं, तो आप लोग और ज़्यादा हैवी एनर्जी को फील करने लगते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी क्लिनजिंग कीजिए, ग्राउंडिंग कीजिए एनर्जीज़ की, नेगेटिव एनर्जीज़ को रिलीज़ कीजिए। ठीक है, और मेडिटेशन में अपने डीएम को हीलिंग सेंड कीजिए गाइस। ठीक है, इस टाइम पर उनको बहुत ज़रूरत है आपकी हीलिंग की, क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगी कि आप जाइए उनसे कॉल पे फटाफट बात कर लीजिए ताकि उनको इमोशनल हीलिंग मिले और उनका जो ट्रांसफॉर्मेशन है बीच में ही रुक जाए। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, ये जो डिवाइन टाइमिंग है ये उनकी लाइफ में आई है, उनको अवेकन करने के लिए आई है, उनके कर्मा रिलीजिंग का टाइम है। आप इसमें बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस क्रिएट ना करें, आप सिर्फ खुद पर फोकस रहें इस टाइम पर। अपने ऊपर ध्यान दें कि अपने अंदर का क्या ऐसा सप्रेस्ड है, क्या रिलीज़ करना है। अगर आपको अपने डीएम की एनर्जी पिक होती है, मिसिंग एनर्जी पिक हो सकती है, आपको बहुत ज़्यादा हार्ट में हैवीनेस फील हो सकती है, या कुछ ऐसे मैसेज आपको मिल सकते हैं जो आपको ऐसा फील हो कि शायद मेरे डीएम की तरफ से है, तो कुछ ऐसे कोट्स या मैसेज या सॉन्ग आपको सुनाई दे सकता है, तो डेफिनेटली मिसिंग एनर्जी भी रहेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा डीएम जो है इस टाइम पर हाई पर्जिंग से गुजर रहे हैं। बहुत सारे टावर मोमेंट्स चल रहे हैं उनकी लाइफ में। कुछ डीएम्स जो हैं बहुत ज़्यादा मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं। एक तो उनको कार्मिक ट्रिगर्स मिल रहे हैं, इसके साथ ही जो एनर्जी वाइज उनके ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है उससे लेकर उनको समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो क्या रहा है उनकी लाइफ में। ठीक है, क्योंकि फेमिनाइन्स का जो पूरा फोकस है अब तक अपनी लाइफ पर है। ठीक है, उन्होंने अपने आप को बिल्कुल सेल्फ फोकस्ड कर लिया है। इस वजह से भी मैस्कुलाइन्स को जो एनर्जी मिलती है उनकी फेमिनाइन से वो भी नहीं मिल पा रही है, तो वो बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है इस टाइम पर उनको, और उनकी फेमिनाइन की एनर्जी भी उनको नहीं मिल रही है। तो आपको बिल्कुल भी कॉल मैसेज करके इमोशनल हीलिंग देने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ मेडिटेशन में हायर सेल्फ में उनको हीलिंग सेंड कीजिए। ठीक है, थोड़ी बहुत हीलिंग आप बिल्कुल अपने डीएम को सेंड कीजिए, क्योंकि शायद बहुत ज़्यादा डीएम कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, तो उनको हो सकता है कुछ उनके माइंड में नेगेटिव थॉट्स इतने चल रहे हैं, कुछ सुसाइडल थॉट्स चल सकते हैं, या आप लोगों के माइंड में भी ऐसे थॉट्स आ रहे हों कि या जर्नी को क्वेश्चन कर रहे हो आप लोग,
आपका जो फेथ है वो डगमगा रहा है यूनिवर्स से, कुछ इस तरह की फीलिंग्स अगर आपके मन में आ रही हैं अचानक से, अगर आप ये सोच रहे हो कि शायद आप वर्दी नहीं हैं, आप पता नहीं इस जर्नी पर हैं भी नहीं हैं, अगर इस तरह का आप बिहेवियर अचानक से कर रहे हो तो डेफिनेटली आप अपने डीएम की एनर्जी को पिक कर रहे हो, क्योंकि इस टाइम पर कलेक्टिव लेवल पर जो डीएम है, डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी है, बहुत ज़्यादा हैवी पर्जिंग से गुजर रही है। फाइनेंशियल लॉसेस चल रहे हैं उनकी लाइफ में, ठीक है। मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, इमोशनल लॉसेस हो रहे हैं और कार्मिक्स के थ्रू हैवी ट्रिगर मिल रहे हैं, क्योंकि हैवी कर्मा रिलीजिंग चल रही है। जो भी उन्होंने बैड कर्मास क्रिएट किए हैं अब वो हाई स्पीड से रिलीज़ हो रहे हैं, ठीक है। तो आपको उनको हील होने देना है, हायर सेल्फ में हीलिंग सेंड करनी है। 3D वर्ड में कनेक्ट करने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ खुद पर फोकस रहिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ बहुत सी फेमिनाइंस भी ऐसी हैं जो फाइनेंशियल लैक को फेस कर रही हैं। हो सकता है आपको भी फाइनेंशियल स्ट्रगल करना पड़ रहा है अपनी लाइफ में, तो आप इस टाइम पर खुद पर फोकस कीजिए, अपनी लाइफ को बेटर बनाइए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, ठीक है। उन पर जो काम है यूनिवर्स कर रहे हैं आप उन्हें करने दें, सिर्फ हीलिंग सेंड कीजिए, वो भी हायर सेल्फ में। उसके बाद डिटैच होकर सिर्फ खुद पर फोकस कीजिए। आप दोनों हील हो रहे हैं, ठीक है, आप दोनों के लिए बेटरमेंट के लिए चल रहा है। आप सिर्फ इस टाइम पर खुद पर फोकस कीजिए। आपका खुद का रूट चक्रा इतना ज़्यादा डिस्टर्ब है, अपने चक्रास को बैलेंस कीजिए। और अगर फाइनेंशियल लॉसेस जैसी या फाइनेंशियल स्ट्रगल आप कर रहे हैं तो डिफरेंट काइंड्स की हीलिंग गाइस, मुझे इस फाइनेंशियल लॉसेस से याद आया, क्योंकि जो एनर्जी मैं फील कर रही हूँ, कल जो अक्षय तृतीया है उससे रिलेटेड मैंने एक फाइनेंशियल हीलिंग के वीडियो अपलोड किया है मेरे दूसरे चैनल पर, ठीक है, जिसमें आप अपने फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस को कैसे हील कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग कुछ टिप्स हैं उस वीडियो में। आप मेरे चैनल पर जाइए, टैरो चैनल पर, शाइन विद 444 इंट्यूटिव चैनल का नाम है, ठीक है, मैं उसका लिंक भी शेयर कर दूंगी। आप लोग मेरे उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वहाँ पर मैं कुछ इम्पॉर्टेंट एनर्जी अपडेट्स भी देती हूँ टैरो से, एंड ऑल्सो कुछ मैंने इंपॉर्टेंट टिप्स दी हैं आप अपने फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस को कैसे रिलीज़ कर सकते हो। तो आप जाइए, उसको चेक कीजिए, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स हैं उसमें, उनको फॉलो कीजिए, अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपने फाइनेंसेस को बेटर बनाइए, फाइनेंशियली खुद को इंडिपेंडेंट बनाइए, फाइनेंशियली खुद को स्ट्रॉन्ग बनाइए इस टाइम पर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल स्ट्रगल दिखाई दे रहा है फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन बोथ की लाइफ में। तो आप लोगों के लिए वीडियो है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, कमेंट्स में भी डाल दूँगी, आप लोग ज़रूर जाइए उस वीडियो को चेक कीजिए और मेरे सेकंड चैनल को भी फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि उस पर मैं कुछ ना कुछ एनर्जी अपडेट्स एंड टैरो रीडिंग्स जो भी होती हैं, जनरल रीडिंग्स मैं अपलोड करती रहती हूँ, तो आप लोग ज़रूर उसे एंजॉय कीजिए। इसके साथ ही ये थी आज की रीडिंग। अगर आप लोगों से रेजोनेट करे मुझे कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल।